ओके, सो ये पूरी समरी है भाई ईरान की जो वॉर सिचुएशन अभी चल रही है, जहाँ पे 28 फरवरी की रात को इजराइल और यूएसए मिलकर ईरान पे कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। और इस ऑपरेशन को इजराइल वाले ऑपरेशन लायंस रोर नाम देते हैं और यूएसए वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहते हैं इसको, जहाँ पे ईरान के 5 डिफरेंट सिटीज को टारगेट किया गया था। साथ ही साथ उनकी कैपिटल सिटी तेहरान में भी अटैक किए गए थे। रिपोर्ट्स की माने तो ज्यादातर मिसाइल्स जो थी वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे ईरान वाले, और इसीलिए काफी ज्यादा धमाका हम लोगों को देखने मिला था। वेल, तुम लोग सोच रहे हो भाई ये अटैक पहली बात तो करे ही क्यों गए? तो बेसिकली यूएसए और इजराइल बहुत ही पहले से ये कहते हुए आ रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। वेल, अब तक भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं मिले थे इस चीज के, बट अकॉर्डिंग टू यूएसए ईरान अपनी लास्ट स्टेज पे था न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस पे, जहां पे 2025 में भी ईरान और इजराइल की काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ चुकी थी पहले भी। साथ ही साथ यूएसए का दावा आया कि भाई ईरान ने ऐसी मिसाइल्स तक बना ली थी जो कि यूरोप तक पहुंच सकती थी, और यूएस के अकॉर्डिंग ईरान वाले ऐसी मिसाइल्स तक डेवलप कर चुके थे जो कि उनकी खुद की कंट्री यानी कि यूएस तक पहुंच सकती थी। तो इस चीज को थ्रेट मानते हुए यूएस और इजराइल के एजेंसीज ने दोनों ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। यहाँ पे जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला खमीनी, उनके रेजिडेंस पे भी काफी ज्यादा अटैक्स करे गए थे, जहाँ पे अगले दिन की ही शाम को इजराइल के कुछ एजेंसीज कहने लग गई थी कि अयातुल्ला खमीनी की हो चुकी है। वेल, ये चीज अभी तक भी कंफर्म नहीं करी गई थी, क्योंकि सबको लग रहा था भाई खमीनी अपने मेन रेजिडेंस में थोड़ी ना रहेंगे, जब अटैक हो रहे हैं तो वो किसी बंकर वगैरह में चले गए होंगे। बट कह लो कि ये ईरान की इंटेलिजेंस था, उनकी फेलियर था कि अयातुल्ला खमीनी नहीं बच पाए, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आके ये कंफर्म किया कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। और अयातुल्ला खमीनी की के बाद सबसे ज्यादा टेंशंस बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ कदम इजराइल या यूएस वाले उठाएंगे। 28 फरवरी की शाम को जैसे ही अटैक हुआ था, उसी वक्त ईरानी इंटरनेट को कट कर दिया गया था, यानी कि ईरान वाले जितने भी लोग थे उनको कुछ आइडिया नहीं था कि भाई इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, उनको कोई भी न्यूज सोर्स का कुछ नहीं पता था। इवन जो उनके मेन न्यूज चैनल्स थे, साथ ही साथ जो मीडिया एप्स थे, उनको भी हैक कर लिया गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट ऐप जो वहां पे था, जिसको मुस्लिम्स अपने नमाज की टाइमिंग के लिए यूज किया करते थे, उस ऐप को यूएस ने हैक करके ऐसे नोटिफिकेशन उस ऐप के थ्रू भेजे गए जिसमें लिखा था हेल्प हैज अराइव्ड। इवन ईरानियन सिटीजंस थे वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि भाई कहां से बॉम्ब आने वाले उन्हें कुछ नहीं पता था, और उन्हें कहां पे छुपना चाहिए, कहां पे शेल्टर लेना चाहिए, भाई ईरानियंस को कुछ नहीं पता था, क्योंकि पूरा इंटरनेट ही वहां पे डाउन कर दिया गया था। जिसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वीडियो जारी करी जाती है, जिसमें वो क्लैरिफाई करते हैं कि इट इज नॉट गोना बी अ वन डे ऑपरेशन, जैसे कि उन्होंने मड्यूरो के साथ किया था जब वेनेजुएला में उसको चुपचाप एक रात में से उठा के ले आए थे यूएसए में। ऐसा ये वाला ऑपरेशन एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है, बल्कि इट इज गोना बी अ लॉन्ग ऑपरेशन। मतलब पूरी तरीके से वॉर भी नहीं कह सकते, बट इट इज गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिसेंटली जब न्यूज मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है ये कब तक टिकेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया था कि भाई 4 हफ्ते से ज्यादा ये चीज नहीं टिकने वाली, मतलब 4 हफ्ते के बाद जो भी ये ऑपरेशन है वो खत्म कर दिया जाएगा। बेसिकली अटैक इसीलिए किया गया क्योंकि ट्रंप काफी समय से ये बोल रहा था कि ईरान वाले जो है वो न्यूक्लियर वेपन अगर डेवलप कर लेते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि तुमने देखा ही है भाई नॉर्थ कोरिया वाले बीच बीच में धमकी देते ही रहते हैं कि अगर उनके देश के साथ कुछ किया गया तो वो भाई पूरी दुनिया उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानियन आर्मी को कि भाई वो सरेंडर कर दे, नहीं तो उनको बहुत ही ज्यादा मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अगर ये वॉर ज्यादा दिनों तक टिकती है तो वो ईरान की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ ईरान का जो पूरा हब है यानी कि ऑयल वाला, वो पूरा वो खत्म कर देंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो थी कि भाई जैसे ही ये वॉर या जो भी ऑपरेशन है खत्म होता है, वो अर्ज करते हैं ईरानी सिटीजन से कि वो अपनी गवर्नमेंट पे टेक ओवर कर लें, क्योंकि जो खमीनी था वो एक टाइप का डिक्टेटर था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई ये तुम्हारा आखिरी चांस होने वाला है, तो भाई ईरानियन सिटीजन को ध्यान से ही चलना पड़ेगा। वेल, कुछ महीने पहले ऐसी भी खबर आई थी जब ईरान में प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था खमीनी के खिलाफ, तब काफी सारे प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। वेल, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट वो नंबर सच में काफी बड़ा हो सकता है, ऐसा काफी सारे न्यूज वाले कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली यही कह दिया कि भाई जैसे ये ऑपरेशन खत्म होता है, सीधा ईरानियन जितने भी सिटीजन हैं वो आए और सट्टा पलट कर दे, अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर ले। वो डोनाल्ड ट्रंप के इसी स्पीच देने के कुछ घंटे बाद ईरान की जो आर्मी है उन्होंने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया था, और सबकी फीड भाई उन डेंजरस वीडियोस से भर गई थी जहां पे कहीं ना कहीं से गिर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी गल्फ कंट्रीज पे गिराए गए थे, जिसमें इजराइल में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए थे। सऊदी अरेबिया में जो एनर्जी साइट्स है, साथ ही साथ जो उनकी कंपनी है अरामको, उनकी ऑयल रिजर्व्स जो हैं, वहां पे ईरानियन मिसाइल्स ने हमला किया। यूएई में भी काफी सारे एक्सप्लोजन्स देखे गए और वहां पे काफी सारी इंजरीज भी आई, जहां पे अबू धाबी में एक की मौत भी हो गई थी। कुवैत में जो यूएस की एम्बेसी है वहां पे भी हमला किया गया। कतर में जो एलएनजी साइट्स है यानी कि जो लिक्विड नेचुरल गैसेस वाली साइट्स है, वहां पे हमले किए गए, जिसकी वजह से जो भी वहां पे काम चल रहा था वो भी पूरा डिसरप्ट हो गया। बहरीन एंड जॉर्डन में भी काफी सारे मिसाइल्स अटैक किए गए। साथ ही साथ साइप्रस में जो ब्रिटिश का बेस है उसे भी टारगेट बनाया गया। जितने भी फॉरेन एम्बेसीज है जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा और इंडिया, इन सब ने एडवाइजरी जारी करी है कि जितने भी लोग गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस इस वक्त भाई गल्फ कंट्रीज में हैं, तो जितने भी लोग वहां पे फंसे हो शेल्टर्स में रहें। और ध्रुव राठी की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, क्योंकि वो दुबई में ही थे जब वहां पे मिसाइल्स अटैक हुआ था, उसके 2-3 घंटे पहले तक वो दुबई में थे। मैंने वॉर्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ।
क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और फेयरमाउंट होटल, पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी, ये होटल बस सड़क की दूसरी पार था हमारे होटल से। सुबह हम फ्लाइट कैच करने के लिए निकले, हमारी एक अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और थैंकफुली हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में अचानक से डिले आ गया है और एयर होस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। शाम को ये फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं धुआं हो रखा है, पूरा एवैक्यूएट कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग लग रही है। ये बहुत ही शॉकिंग था देखो। इवन दुबई एयरपोर्ट के ऊपर भी अटैक किया गया था जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। बट मान लो ये मिसाइल आ रही है और उसको यहाँ से तुम डिफेंस के लिए इंटरसेप्ट जब करते हो तो भाई कुछ ना कुछ डिब्री उसका रह जाता, मतलब मलबा जो था उसका वो नीचे गिरा और वो सीधा दुबई एयरपोर्ट पे आके गिरा, जिससे वहां पे भी एक्सप्लोजन हो गए थे। बहरीन में जो 5th फ्लीट क्वार्टर है यूएस का, जो कि मिलिट्री बेस है, वहां पर भी बॉम्ब्स गिराए गए थे। कतर एयरलाइंस, एमिरेट्स वगैरह सबकी भाई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। ईरान के न्यू इंटरिम लीडर को भी अनाउंस किया गया है जिनका नाम है अयातुल्ला अराफी, और उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि वो भाई वो रिवेंज लेंगे जो भी अब तक हुआ है। जब से भाई ये वॉर स्टार्ट हुई है भाई ऑयल मार्केट सबसे ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी ऑयल है पूरी दुनिया का आई गेस 70 to 80% वो गल्फ कंट्रीज में से ही आता है। मतलब तुमने खुद ही सुना होगा कुवैत, कतर जैसी कंट्रीज हो गई, यहाँ से कितना ज्यादा ऑयल आता है। तो पूरी दुनिया के जितने भी ऑयल मार्केट्स है उनकी प्राइसेस हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो। क्या पता इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। काफी सारी कंट्रीज की भाई एयर स्पेसेस ऑलरेडी भाई क्लोज कर दी गई है, क्योंकि तुम खुद सोचो मिडिल ईस्ट का एरिया भाई, वहां पे अब प्लेन्स नहीं उड़ सकते। साथ ही साथ जो रशिया और यूक्रेन की भी वहां पे वॉर चल रही है, वहां पे भी ज्यादातर प्लेन्स नहीं जाते हैं। तो फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से भी काफी सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 9 से ज्यादा कंट्रीज में अब तक एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वहां पे शिपिंग स्टॉप कर दी गई, जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। जिसको नहीं पता भाई, यहाँ से शिप्स गुजरती है और इसको बंद कर दिया गया, तो यहाँ से अब कोई भी शिपिंग कंटेनर नहीं गुजर सकता है। सबसे बड़ी न्यूज तो यही आ रही है कि भाई कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने गलती से भाई यूएस के ही जेट को मार दिया। मतलब यूएस का जो मिलिट्री बेस है कुवैत के अंदर, तो उस बेस में से यूएस के फाइटर जेट्स उड़े थे, उनको कुवैत के सिस्टम ने गलती से एनिमी फाइटर जेट समझ के उनको ही भाई उड़ा दिया। वेल थैंकफुली जितने भी पायलट्स थे उसमें उन्होंने सक्सेसफुली इजेक्ट कर लिया था एंड आई होप वो सारे अभी सेफ हो। यूनाइटेड नेशंस ने भी भाई इमरजेंसी मीटिंग अनाउंस कर दी है। अप्रोक्स नंबर आ चुके हैं कि भाई 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं ईरान के अंदर। सबसे ज्यादा ग्लोबली 4 चीजें अफेक्ट होंगी। सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस भाई बढ़ जाएंगे, ग्लोबली जितनी फ्लाइट्स है भाई उनमें दिक्कतें होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जिसमें से 70% ऑफ शिपिंग पूरी दुनिया की होती है वो बंद कर दिया गया है, तो वहां से भी काफी सारी दिक्कतें होंगी। और जो एलएनजी प्रोडक्शन है कतर में, यानी कि जितनी भी लिक्विड नेचुरल गैस है कतर से जो निकलती है, वो पूरी की पूरी शट डाउन कर दी गई है। वेल अभी भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फास्ट चेंजिंग है। शायद जब तक मैं ये वीडियो एडिट करके पोस्ट भी करूंगा तब तक भी काफी सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी होगी। वेल यही सारी अभी तक न्यूज आई है। साथ ही साथ अभी जस्ट अबू धाबी ने अनाउंस करा है कि जितने भी टूरिस्ट उनकी कंट्री में फंस चुके हैं, उनका होटल में जो रहना खाना है उसके पैसे अबू धाबी वाले खुद देंगे। मतलब जितने भी टूरिस्ट वहां फंस चुके हैं, अगर आप होटल में जाते हैं तो अबू धाबी की गवर्नमेंट ही है वही आपके पूरे बिल्स को पे कर देगी। वेल अभी तक यही सारी न्यूज आई। अगर आपको क्विक न्यूज चाहिए होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे भाई दिन भर की जितनी भी न्यूज होती है, साथ ही साथ जो भी इंडिया में लास्ट 24 आवर्स में चल रहा होता है, उन सबकी न्यूज आपको वहां पे मिल जाएगी। वेल आई होप करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको मिलता हूं कुछ अच्छी न्यूज के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।